अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 12:28 हो रहे हैं रात के इस वक्त और मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि मैं कौन सा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब क्या सीक्वेंस है इसका। आई मीन कौन सा नंबर है इसका। ये शायद 8वां मेरा पॉडकास्ट, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो खैर, आज मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, कोई मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में कि ये स्टोरी सच्ची है या झूठी है, क्योंकि कहानियाँ अगर झूठी होती हैं तो उन कहानियों को किसी न किसी सच्चे वाक़ये से मंसूब किया जाता है और सच्चे वाक़ये की बुनियाद पे उस झूठी कहानी को बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे जो ड्रामा हम देखते हैं, सच में ऐसा नहीं होता, वो किरदार सच में ऐसे किरदार नहीं होते, लेकिन कहीं न कहीं से वो रियल लाइफ से स्टोरी लेके उसको उसमें कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है, स्टोरी बनाई जाती है। तो स्टोरी से मकसद रखिएगा, स्टोरी के एंड में जो कंक्लूजन हम निकालेंगे उससे मकसद जो है वो आप कनेक्ट रहिएगा, उससे आपको कंसर्न होना चाहिए। और स्टोरी तो फिर स्टोरी है, ठीक है। तो दैट डजेंट मैटर कि ये स्टोरी जो है वो सच्ची है या झूठी, क्योंकि कहानियाँ बेसिकली सच्ची ही होती हैं। अगर झूठी कहानी कोई बनाई जाती है तो किसी सच्चे वाक़ये पे बनाई जाती है। तो बहरहाल, अच्छा, ये स्टोरी कुछ इस तरह से है कि बेसिकली मुझे अ, मैं मेरा जो है वो जाना हुआ था किसी जगह, अपनी एक दोस्त के घर, अपनी एक बहुत ही करीबी फ्रेंड के घर। और जस्ट बिकॉज के मिलना और हेलो हाय गेट टुगेदर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं जब उसके घर गई तो हमने अच्छी तरह से बैठे, चाय वगैरह पी, तमाम तर चीज़ें हुई और अच्छे से हमने बातें की। तो मुझे वो बात करने के दौरान कुछ ज़्यादा डिप्रेस लगी, परेशान लगी। तो मैं उससे बार बार मुस्तकिल पूछ रही थी कि you can share with me if you are suffering from something or if you have any kind of problem, so um, हम उसका हल निकाल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मैं हेल्प नहीं भी कर सकती तो एटलीस्ट सुन तो सकती हूँ ना। तो बट वो मुझे नहीं बता रही थी। बहरहाल, मेरे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद मेरी उस दोस्त ने मुझे वो अपना मसला बताया। और उसने ये कहा कि बेसिकली राइट नाउ शी इज़ जॉबलेस। और जो कि प्राइवेट उसकी जॉब थी, जाहिर सी बात है, तो वो अब नहीं रही। उसने छोड़ दी और न्यू जॉब सर्च करने के लिए उसको, जाहिर सी बात है, थोड़ा टाइम लग रहा था। क्योंकि आपको जो हालात हैं हमारे मुल्क के, उसका तो अंदाज़ा ही होगा ही अच्छी तरीके से। तो बहरहाल उसने कहा कि मैंने जॉब छोड़ दी है और मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। किसी मामले में मुझे पैसे जो है वो चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे की तुम्हें ज़रूरत है, कितने कितने पैसों की ज़रूरत है, मतलब मैं अगर मेरे पास इतने हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मतलब मैंने ऐसे सोचा, सिर्फ उसको नहीं बोला, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूँगी। उसने कहा कि यार मुझे जो है वो कोई करीबन तकरीबन 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने कहा, अच्छा 10,000 रुपये तो बड़ी रकम है, लेकिन मैंने सुन ली इसकी बात। अच्छा, सुनने के बाद मेरे जहन में ये जो है वो ख़्याल आया कि मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे तो जो हैं वो उस वक्त हैं, रखे हुए हैं। 10,000 तो नहीं है, लेकिन 10,000 से थोड़े कम है। तो मैंने सोचा कि मैं अगर, अच्छा ये सारी बात अभी मैं सोच रही हूँ, उससे कह नहीं रही। मैंने सोचा कि अगर मैं ये बाकी का अमाउंट कहीं से अरेंज करके इसको दे दूँ, यार चूँकि ये बहुत परेशान है और फिर वो मुझसे कमिटमेंट भी कर रही है कि भाई मैं जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं फर्स्ट सैलरी से तुम्हें ये अमाउंट रिटर्न कर दूँगी। मैंने उसको ये बात अभी एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कहीं से भी पैसे लेती, 10,000 रुपये लेती, तो ज़ाहिर सी बात है उसको वापस करती ना। उसके अब्बा के तो पैसे नहीं है जो वो लेके बैठ जाएगी। तो बहरहाल मैंने अ, उसे कहा कि ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगी तुम्हारे लिए 10,000 रुपये। तो जब मैंने उसको ये जुमला कहा कि मैं तुम्हारे लिए 10,000 रुपये का बंदोबस्त कर दूंगी, अच्छा ध्यान रहे, मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर दूंगी, कंफर्म नहीं कह सकती। मैंने उससे क्या कहा, मैंने उससे कहा कि मैं 10,000 रुपये का इंतज़ाम तुम्हारे लिए कर दूंगी। अब यहाँ पे श्योरिटी हो गई उसको कि हाँ भाई ये तो मसला ही हल हो गया, तो बुशरा ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, तो कहती है कि 10,000 रुपये का ये बंदोबस्त कर देगी। तो अब इसका मसला है कि कैसे करेगी। बहरहाल उसने कहा कर देगी, तो मतलब कर देगी। और उसको ये भी पता है कि मैं अपनी ज़बान की बड़ी पक्की हूँ, क्योंकि मैंने उसको बार बार ये बात बावर करवाई हुई थी कि मुझ ज़बान की मैं बहुत पक्की हूँ। और
बहरहाल बहुत सारी चीज़ों में उसने मुझे ऑब्ज़र्व भी किया कि मैं वाकई जो कहती हूँ मैं करके दिखाती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं कहती। तो उसको 101% यकीन था इस बात पे कि बुशरा जो है वो मेरा ये काम भी लाज़िम कर देगी। और अच्छा, कहीं न कहीं उसको ये था कि इसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, उसको ये उसको ये बात पता थी कि इतने 10,000 रुपये उसके पास इस वक़्त नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल बुशरा इतनी श्योरिटी से कह रही है कि वो 10,000 रुपये अरेंज कर देगी, तो फिर वो कर देगी, ज़ाहिर-सी बात है। खैर, तो ये जब जुमला मैंने उससे बोला कि मैं कर दूँगी 10,000 रुपये अरेंज तुम्हारे, तुम परेशान ना हो। तो उसके चेहरे पे इस वक़्त जो खुशी थी वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती आपको कि वो कितना ज़्यादा खुश और मुतमईन थी। कहीं-कहीं उसके दिल में डाउट था कि कहाँ से करोगी, ये करोगी, वो करोगी। उसने 4 से 5 मर्तबा मुझसे कहा भी कि तुम ना करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम पीछे हट जाओ, मैं कुछ और देख लूँगी। यू नो आई विल आस्क टू एनीवन एल्स कि वो मेरी हेल्प करे। यू जस्ट लीव इट। मैंने कहा कि नहीं, 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 मैं कर दूँगी। जब मैंने कह दिया है कि मैं कर दूँगी, तो मैं कर दूँगी, तुम रिलैक्स करो, तुम चिल करो। खैर, तो उसने रिलैक्स किया, चिल किया और पूरा भरोसा किया मेरी बात पे। उसकी जगह कोई भी होता तो करता भरोसा। और मैंने उससे टाइम मांगा, उसको उसको ये 10,000 रुपये चाहिए थे 1 महीने में, और मैंने उससे टाइम मांगा 20 दिन का तकरीबन। तो महीने के एंड तक मैंने कहा मैं उसे अरेंज करके दे दूँगी, तो मैं अरेंज करके दे दूँगी 10,000 रुपये। अच्छा, जब 25 दिन गुज़र गए, तो ज़ाहिर सी बात है उसने मुझसे पूछा कि ज़ाहिर सी बात है तुमने जो मुझे कहा था कि भाई तुम पैसे अरेंज कर दोगी, तो अब तुम मुझे अरेंज करके दो, क्योंकि तुम्हारे ही आसरे पे पूरा महीने मैंने कहीं और से जो है वो मकसद नहीं, किसी और को नहीं मैंने अप्रोच किया और किसी और को मैंने नहीं बोला, और सिर्फ तुम्हारे आसरे पे मैं बैठी रही कि भाई तुम मुझे करके दोगे 10,000 रुपये अरेंज। तो ठीक महीना ख़त्म होने से 2 से 3 दिन पहले, 2 दिन पहले तकरीबन, कोई, हाँ 2 दिन पहले मैंने उससे बताया कि सो सॉरी यार, मैं नहीं कर सकी पैसे अरेंज। तो उस मोमेंट पे उसकी जो कंडीशन थी वो मैं नहीं बता सकती कि उसकी क्या हालत थी। और बेसिकली शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। अच्छा, लॉस्ट क्यों थी? क्योंकि उसको 2 दिन बाद पैसे देने थे, और अब 2 दिन में कोई अरेंजमेंट हो नहीं सकता था पैसों का। तो बेसिकली वो एक ऐसे मोमेंट पे थी कि जिस मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ों से वो एक वक्त में गुजर रही थी। यानी कि उसको अब मेरी दोस्ती पे से एतबार भी उठ गया था, उसको दोस्ती जैसे रिश्ते पे से भी एतबार उठ गया था। उसको जो ये एतबार था कि बुशरा ज़बान की बात पक्की है, उसको इस बात पे से भी एतबार उठ गया था। और वो जिन लोगों से उसने कमिटमेंट की हुई थी कि वो उनको दे देगी, या वो जिसको उसको देने थे पैसे, वो ज़ाहिर सी बात है उसके सामने भी ज़लील व ख्वार हुई। और एक इमोशनल फेज से भी वो गुजरी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने 10,000 वाले मामले को देखे या मेरी उससे दोस्ती को देखे। तो यहाँ पे ये मामला ख़त्म हुआ। इसका अख्ताम क्या हुआ, ये आप लोग जो है वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी का अख्ताम क्या हुआ होगा। तो जैसे जैसे कमेंट्स आएंगे तो उसके बाद फिर मैं ज़रूर इस कहानी का अख्ताम बताऊंगी कि इस कहानी का अख्ताम क्या हुआ था, और किस तरह से फिर हम लोगों ने आपस में मामला डील किए थे, मैंने किस तरह से सिचुएशन को डील किया था और किस तरह से हैंडल किया था। और यहाँ तक कि स्टोरी से रिलेटेड जो भी बात आपके जहन में आ रही है, जो भी ख्याल आपके जहन में आ रहा है, या जो पहला थॉट आपके जहन में आया है ना, पहली सोच जो आपके जहन में आई है सारी कहानी को लेके, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है जी। तो इस कहानी को हम फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं, और इंतज़ार रहेगा इस कहानी पे आपके कमेंट्स का। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस कहानी का क्या बेसिकली रिज़ल्ट आया है आपकी नज़र में। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तो ख्याल रखिएगा अपना बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।